चलिए, तो उन्होंने आग्रह करके मेरे को लेके आया, तो मैं समझ गई ये मैया का संकेत है। हाँ मैं कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। हाँ। और मैया ने मुझे पुणे में 2 किलोमीटर दूर घर पे लाके छोड़ा। तो ये मैया ये ये आपका पहले दिन की जर्नी हुई, और फिर आगे कैसे कैसे चलती रही आपकी? आगे बहुत मतलब हमको जब इधर बताया था, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे सबने बताया था कि वहां पे हर तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, जो कभी कभी ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बहुत चिपक जाते हैं आपसे, वो हाँ छूटते नहीं है। हाँ। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं, हर तरह का अनुभव आता है आपको। हम्म, कुछ अच्छी शक्तियां भी मिलती हैं, कुछ बुरी शक्तियां भी मिलती हैं। अभी भी बुरे लोग नहीं मिले। हाँ, मेरा ये बहुत नसीब था कि जितने भी लोग मिले, जितने भी लोग जुड़े मुझसे, इतने। एक तो रुद्र के लिए भी वो बच्चा भी था, वो भी लागवी बोलते हैं, मराठी में एक वर्ड है कि वो मायाड़ू या लागवी बहुत है। वो अच्छा। दूसरों पे बहुत प्यार करने लगता है और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है अनजान लोगों को भी, तो उसमें वो क्वालिटी है। तो हर जगह जाके ना वो मतलब था, चाय देता था सबको, सबको आसन लगा के देता था, हैंडपंप से पानी, उसको बहुत अच्छा लगता था वो हैंडपंप से पहली बार पानी देखा लेकर था। के देना। हाँ हाँ। तो कपड़े धोने होते थे लोगों को, तो वो मेरे आते तक फिर ये सब काम करता था, झाड़ू लगा देता था आश्रम में। तो बहुत सारे परिक्रमा वासियों को तो लगता था ये आश्रम का ही बच्चा है। अच्छा। फिर जब मैं आती थी और वो मेरे साथ आता था, तब लगता था कि अच्छा ये आपका बच्चा है, हमें तो लगा ये आश्रम में ही रहता है, अरे बाप रे, आश्रम का बच्चा है। इतना घुल मिल गया तो था वो सबके इतना साथ। घुल मिल जाता था। हाँ। हाँ, और फिर सबको वो ऐसे बोलता था, जैसे वहां पे बहुत आग्रह होता है हर आश्रम में कि हम्म मैया आज रुक जाओ, बाबा जी आज रुक जाओ, चाय पी के जाओ, बाल भोग करके जाओ। तो हम्म आश्रम वालों के वती से, आश्रम वालों की तरफ से ये बोलता था, हम्म। बाबा जी चाय पी जाओ, ऐसे मत जाओ, खाली पेट मत जाओ, और बाल भोग करके जाओ। चलिए, तो आगे ये पीछे आगे पीछे हम एक आश्रम खोलेंगे, हमें वहां आश्रम रुद्र को खोलेंगे। रखेंगे। हाँ, पक्का। तो वो रुक जाओ, और फिर मुझे उसे बोलना पड़ता था, रुद्र तू ऐसे मत बोल, हमको ही अब आज आगे निकलना है, और हाँ तू उनको रोक ले रहा है। हाँ। और अगर वो रुक गए हमारी वजह से, हमें मारेंगे कि तुम चले आगे और इनका हमको रोक लिया है। अरे बाप रे। तो वो बहुत हिल मिल गया था। और अच्छा। आगे की जर्नी फिर ऐसे ही बहुत अच्छी हुई हमारी। हम्म ये सुना था मैंने बहुत बार कि हम कभी घूमते नहीं। हम्म। अगर आपको सच बताऊं तो मैं घर से ऑफिस जाती हूँ, रोज जाती हूँ, मेरा एक फिक्स रास्ता है। अच्छा। मैं दूसरा अगर कहीं वो रास्ता बंद हो गया, दूसरा रास्ता भी मुझे लेना पड़े, हम्म। तो मैं गुम जाती हूँ। अच्छा रास्तों में मैं बहुत पुअर हूँ। तो अच्छा। मेरे हस्बैंड का था कि इतनी बड़ी जर्नी है जहां तुमको हाँ रास्ता ही नहीं पता है, हाँ तो वो हाँ कैसे करोगी? हाँ। तो 100 या 500 मीटर भी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कहीं गुमी हूँ या गलत रास्ते पे गई हूँ। तो अच्छा। ये मैया ने मुझे कभी अपने मार्ग से घूमने नहीं दिया। हाँ, क्योंकि आप, अच्छा आप इससे गई, लक्कड़कोट जंगल में गई थी? लक्कड़कोट, शूलपानी, तीनों दोनों जंगलों से गई थी। है ना, शूलपाणी में भी आप गए थे? तो हाँ जी, हाँ। इसको चलने में वगैरह, शूलपाणी देखो है तो डिफिकल्ट, आप, मैं समझ सकती हूँ आप यंग है, पर फिर भी हमें चढ़ उतार की इतनी आदत नहीं है वहां पे। बहुत डिफिकल्ट था। हाँ, तो वहां कोई कुछ तकलीफ वगैरह हुई आपको ऐसे कि इजीली वहां पे? पर तकलीफ तो हुई, रुद्र बहुत डर रहा था, क्योंकि वो पहाड़ ऐसे है कि हम एक ही कदम एक एक बार में डाल सकते हैं, दूसरा मतलब हम्म, ऐसी जगह नहीं है, इतनी सी पतली सी हाँ ये नहीं। हाँ, है, स्पेस ऑर्गेनिक। है। और अगर हम मतलब ऐसे नहीं हो सकता, दो आदमी एक साथ भी नहीं निकल सकते, हाँ एक एक कदम फूक फूक के जैसे रखना पड़ता है, वैसे ही था। तो हाँ। रुद्र डरता भी था, और रुद्र का सामान मेरा सामान लेके, हम्म, तो जब मैं नीचे आई तो मैं बोली ये जब मैंने देखा, मैंने बोला ये मैं नहीं क्रॉस कर सकती हूँ, हाँ ये मैंने किया ही नहीं है। मतलब मैया ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे चलवाया है ऐसे वहां पे, क्योंकि आप सोचिए जहाँ पे एक एक कदम अगर हम फिसले, हम्म, क्योंकि वो ढलान होती है, कभी चढ़ाई होती है, तो हाँ। अगर एक कदम भी हम फिसले तो हम सीधा खाई में गिरेंगे सही है नीचे। सही है, हाँ। तो वहां पे मैं अपना भार, उसका कंधे का भार, और उसको पकड़ के हम्म। मैं बैलेंस करके चलना, ये मैया ही करा सकती है। हाँ ये मैया ने ही क्रॉस कराया मेरे को। कितना कितना वहां वजन था आपके पोर्टर्स में बैग का, वजन कितना था 10 अंदाजा? किलो तो आप दस दोनों ने किलो दोनों ने एक ही बैग रखी थी, दोनों के सामान एक ही बैग में था?
नहीं, सब सारे कपड़े मेरे पास थे, पर मैंने सिर्फ उसको एक बैग दी थी जिसमें उसके कुछ कपड़े, उसके टॉवेल, उसको खाने के लिए अगर कुछ लगा, और उसकी पानी की बोतल एक अलग रखी थी कि अच्छा। बहुत बार होता था वो आगे चला गया या मैं पीछे रह गई, तो वो पानी तो उसके पास रहे और कुछ खाने का रहे, तो ऐसे उसके पास एक बैग थी जो 1-1.5 किलो की थी, वो थी उसके पास। अच्छा, और बाकी सारा वजन आप लेके चल रही थी? हाँ, तो हम्म। ये तीनों भार लेके चलना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, वो मैया ने करा लिया। हाँ। जब मैं नीचे उतर के देखा तो मैंने बोला ये मेरे बस की बात नहीं है, वो हम्म। मैया ही करा सकती है। सच में बहुत मुश्किल था तो ना। अभी शूलपाणी का। अब पीछे पलट के देखो तो लगता है कि अभी वो हमारे बस की बात नहीं है ना, वो नेक्स्ट टू हाँ, इम्पॉसिबल है। सही बात है सच्ची है। कि वो अभी भी सोचो तो मतलब मैया परीक्षा भी बहुत लेती है आपके कि लिए तुम ऐसी? अपने इनहिबिशंस दूर करने के लिए बहुत लिया। उन्होंने एक बार 1-2 बार ऐसे हुआ कि मैं पैसे लेके गई थी, हम्म। तो ऐसे हो गया कि ठीक है हमको तो सब खाने मिल रहा है। एक बार पानी पूरी का मेरे को ठेला दिखा हम्म। डिंडोरी के आगे, तो हम्म। मेरे मन में आया कि ठीक है हमको कोई पैसे देता नहीं, हम यहाँ पे अब पैसे लेके हमको चाहिए अब वो खाएंगे, हम आश्रम में जाके नहीं खाएंगे। हम्म। हमने पानी पूरी खाई और मैंने पैसे दिए, हम्म। तो मेरे मन में कहीं ये हो गया था कि मेरे पास तो पैसे हैं, मैं जो चाहिए खरीद सकती हूँ। हम्म। मैया ने मेरी पर्स ही छीन ली, तो चीनी उन्होंने मतलब? पर्स ही मतलब मैंने वो पानी पूरी वाले को दिया, हाँ। मैंने अपनी जेब में रखी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। हाँ। और आगे गई मैं, हाँ। 1-1.5 किलोमीटर बाद मेरे को ध्यान है मेरे मेरे इसमें पैसे ही नहीं, मतलब पर्स है ही नहीं, अरे। जबकि मैंने रखी थी। अरे। तो वो जो मेरे मन में आया था ना कि मेरे पास तो पैसे हैं, मैं ले सकती, तो वो मैया ने हाँ। तुरंत मेरे को जमीन पे लाया कि तेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैंने दिए है, हाँ, देखो। तो ये तुम्हारे है नहीं पैसे। हम्म। सच में ना। मैया, और हाँ, पर्स में कुछ क्या आधार कार्ड वगैरह कुछ था कि सिर्फ पैसे ही थे? नहीं आधार कार्ड नहीं था, सिर्फ पैसे थे। अच्छा। 3,000 कुछ होंगे, पर उन्होंने ले लिया। हाँ। फिर एक जहां पे मुझे ये ध्यान में आया कि मेरे पैसे नहीं हैं, हाँ। तो वो वहां पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने वो बाबा जी को बोला, बाबा जी मेरी पर्स गिर गई है, शायद पीछे गिर गई होगी, मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के देख के आती हूँ है क्या, अगर दिख रही होगी तो। हम्म। हम्म। तो वो बोले आप चलिए मैं देखता हूँ, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। फिर हम्म। हमें नहीं दिखी, वो हम जाके देख के आए पर नहीं दिखी। हम्म। तो उन्होंने मुझे 500 रुपए देने चाहे, मैं बोली नहीं आप मत दीजिए, मुझे 100 रुपए दीजिए। वो बोले भैया आपके तो सारे पैसे निकल गए, गुम गए। हाँ। तो बोले नहीं नहीं, वो जैसे उसने दिए थे, ये मेरे को उसने शिक्षा दी थी कि तेरे हाँ। दिमाग में ये आ गया है ना कि तेरे पैसे हैं, तो हाँ। वो इसीलिए वो देगी मुझे आगे, आप चिंता मत करो। तो आगे ऐसे पैसे की ही जरूरत पड़ती गई तो सब आगे मिलते ही गए। मिलते जाते हैं पैसे, तो जो रहते हैं वो मिलते हैं, और हमें पैसे की जरूरत तो ऐसे पड़ती नहीं है, जरूरत ही बहुत नहीं कम। पड़ती। यस। और ऐसे ही एक बार नहाने के लिए एक आश्रम में हम्म। हम हमको अपने इनहिबिशंस रोक छोड़ने पड़ते हैं। तो हम जब शहर में रहते हैं तो हमें बाथरूम में नहाने की आदत है, सबके सामने नहाने में थोड़ा ऑड लगता है या ऐसे होता है। तो हम्म। मैया ने मेरे को ये कराया कि तू कैसे शब्दों में बयान करूं कि तू शर्माना नहीं है, ये सब अपने हैं। तो वहां एक आश्रम में उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आपको यही नहाना पड़ेगा सामने, अच्छा। हैंडपंप बीच में था आश्रम के, अच्छा। और सब रहने के लिए खुला ही था सारा, हाँ। हैंडपंप के पास ही नहाना पड़ेगा। मैंने हाँ। बोला बाबा जी बाजू में वो शेड है, मैं वहां नहा लेती हूँ। हाँ। उन्होंने कहा नहीं वहां पे चलेगा ही नहीं, आपको यहीं नहाना है तो आप नहाओ, नहीं तो आप जाओ आगे जाके नहाना। हाँ। आगे दूर दूर तक दूसरा आश्रम था, नहीं बराबर। नहाने की जरूरत थी। हम्म। तो फिर दूसरे बाबा जी ने मेरे को बोला मैया आप तो मैया, आप क्यों शर्मा रहे हो, हम्म। नहा लो यहीं पे। हाँ। तो ये जो हमारे इनहिबिशंस रहते हैं वो भी मैया धीरे धीरे हाँ। हाँ। ये करती है। सही है। ये जो रुद्र की सब जो जरूरतें थी वो उसकी वहां पे वो मैया उसका इंतजाम कर रही थी, जैसे उसकी छोटी छोटी जरूरतें हैं उनका। हाँ मतलब ऐसे कुछ था नहीं, वो बाकी तो बहुत कोऑपरेटिव है, सब करता था, और जैसे मैंने बोला वो ही बहुत वहां पे वो रम गया था हाँ। उन सब के बीच में, सही तो उसको और कुछ अलग से नहीं चाहिए था, वो बहुत खुश था वहां पे। है ना। कभी कभी पैर पैर वगैरह दुखते तो आप मसाज वगैरह कर देते? हाँ, पैर मैं रोज उसको रात को हम जहां भी रुकते थे मैं वहां पे मालिश करके देती थी। अच्छा। तो रोज रात को मैं मालिश करके देती थी। तो यहाँ आपने अभी एक बताया तो एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग जब चल रहे थे तो वो तेल की मैं छोटी छोटी बॉटल्स लेती थी, हाँ। तो भैया ने उसकी इतना ये करके दिया था कि
जैसे ही मेरी एक बोतल खत्म होती थी, दूसरी बोतल कोई ना कोई दे जाता था। तो ऐसे सरसों तेल ऐसे हर जगह कहीं ना कहीं मुझे मिलता था, क्योंकि ठंड भी थी, हाथ पैर भी फटते थे और दुखता भी था, वो चलता था तो मैं रोज रात को मालिश करती थी। तो मेरे पास इतनी ही बोतल लेके गई थी मैं घर से, क्योंकि मुझे वजन नहीं चाहिए था। पर हर बार वो रिफिल होती रहती थी। फिर एक बार गोरा कॉलोनी जब शूलपानी से हम निकले, वहां पे तेल था, एक दो दिन और चलेगा, मैंने बोला आगे जाके लेती हूँ। वहां पे एक बाबा जी आए, बोले मैया ये तेल आप रख लो, वो बच्चे के लिए। मैंने बोला बाबा जी है तेल? बोले नहीं नहीं, वो तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, और ये आयुर्वेदिक तेल है, उसके पैर नहीं दुखेंगे, आप रख लो। और वो बहुत महंगा था तेल। तो मैंने बोला बाबा जी इतना महंगा आप मत दो। मुझे बहुत ऑड लगा कि उनसे क्यों लूं इतना महंगा तेल में, क्योंकि हमारे लिए 100 रुपए बहुत नहीं होते, पर जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनके लिए 100 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। मायने रखता है। हाँ हाँ, तो वो बोले नहीं नहीं मैया, आप, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ये उसके लिए है, आप रखो ये। तो मुझे ऐसा लगा मैया उसका और कितनी मैया उसकी सब मतलब सहायता करेगी, सब मिल रहा था उसको अच्छे से। मतलब तेल खत्म होने के पहले ही आपको दूसरी बोतल आके मिल जाती थी। मिल जाती थी, कहीं ना कहीं से तेल मिल जाता था। सही में, तो मैया ने पूरी व्यवस्था, मतलब मुझे लगता है आपको तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। कहीं भी किसी बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, खाने पीने को मैंने देखा है, मैंने सच में खुद की आंखों से देखा, जो हमारे साथ चल रहे हैं। अब आप देखियोगे जैसे साथ चलते हैं, उनको तो सबको साथ एक ही जैसा खाना मिलता है, पर बस कुछ ऐसा हो जाता था कि वो आगे रह गए, हम पीछे रह गए। मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं आई कि, मतलब ये मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहूंगी, या वो बस मैया का प्यार था कि मैया ने कभी मुझे ऐसे मांगने नहीं लगाया कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी या मुझे कुछ चाहिए तो मुझे कुछ दे दो। ऐसे कभी नहीं हुआ। और वही जो हमारे साथ वाले थे वो बोलते थे आज तो हमें पूरा दिन कुछ नहीं मिला, और मैं बोलती थी अरे, मैं मन में सोचती थी अरे बाप रे, मैं तो इतना खाया। ऐसे कभी हुआ नहीं आपके साथ कि किसी दिन मैया ने आपको कभी नहीं हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ, एक भी बार नहीं। पर जनरली ऐसा होता है कि दिन में तो भी, रात में मैया भूखा नहीं सुलाती ये पता है, पर दिन में तो भी एक आध बार होता है। मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अनुभव है। ऐसी भूख तबीयत से मैया एहसास करा, आपको कभी कराया नहीं मैया ने ऐसा? ही बहुत कभी नहीं, भूख लगती थी पर वो खाना भी देती थी। मतलब हमने वो जो नियम बनाया था, हम सुबह निकलते थे, बहुत स्पीड से निकलते थे, तब रुद्र, तभी हम मेजर रास्ता क्रॉस करते थे, एक 10-15 किलोमीटर हम सुबह 7 से 9 के बीच में। हाँ सच में वो जो मैया प्यार दे सकती है वो अनबीटेबल है, वो और कहीं नहीं अनुभव मिल सकता। जो लोग वहां मिलते हैं, जो जो हमें साक्षात्कार होते हैं, वो हमें और कहीं नहीं हो सकता। अच्छे। और मैया यही सिखाती है वहां पे जाके। भगवान ऐसे, मतलब मुझे एक बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि भगवान कभी तुम्हें ऐसे जैसे फोटो देखते हो कि मुकुट पहने हुए, शस्त्र अस्त्र लिए हुए, ऐसे नहीं आते, वो हमारे जैसे ही रहते हैं। हमें को वो प्रेरणा देते हैं किसी को हेल्प करने की या फिर किसी के साथ रहने की, ऐसे। तो हम ही हैं जो भगवान बनते हैं किसी के लिए या कोई हमारे लिए, तो इंसान में ही भगवान ढूंढना है। तो ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी बात की, हमें सच में भगवान इधर उधर नहीं, अपने दूसरों में ही ढूंढना है। एक इंसान दूसरे इंसान में भगवान ढूंढेगा, सही है। तो वही है। और परिक्रमा सिर्फ इसीलिए नहीं, श्रद्धा के लिए नहीं, मैं बोलूंगी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें परिक्रमा एक बार करनी चाहिए। नेचर पता चलता है कि क्या है, प्रकृति क्या है, वो वहां बाहर जाके पता चलती है। स्टार शेडेड नाइट हमने सिर्फ सुना है, हमने देखी नहीं है कि कितने तारे होते हैं, पर वो वहां जाके दिखते हैं कि कितने तारे हैं हमारे आकाश में, गैलेक्सी में, वहां खुले में दिखते हैं हमें। हमें वहां पे कहीं पे भी इतने फ्लोरा और फौना के वैरायटीज हैं, इतने पशु पक्षी हैं जिनको हमने कभी ना देखा है, जिनके बारे में ना सुना है, इतनी वैरायटी है, इतने औषधि झाड़ हैं, सब है हमारा, वो वहां जाके हमें पता चलता है। नाड़ी वैद्य हमको यहाँ पे कभी नहीं मिलते, पर आज भी नाड़ी वैद्य हैं जो हमारी नाड़ी से बता सकते हैं कि हमें कहाँ दुख रहा है, कैसे ठीक करना। मेरा एक घुटने में दुखना शुरू हो गया था, बट एक गांव में नाड़ी वैद्य को बुलाया और उन्होंने ऐसे पॉइंट्स को दबाया जो मेरा घुटना आज तक नहीं दुखा। अरे अच्छा, तो ये सब मैया के पास ही जाके अनुभव हो सकता है। हाँ। अरे वाह। तो वो नाड़ी ये कहाँ की बात है ये? ये गुजरात में है। अच्छा। गुजरात के एक गांव में हम लोग गए थे चांदोद के पहले। अच्छा अच्छा। वो कौन सा
कौन सा गाँव है मुझे एग्जैक्टली नहीं हाँ, पता, बराबर। पर तो सिर्फ नाड़ी से उन्होंने आपका दुखना समझ लिया कहाँ है क्या है, प्रेशर देके आपको ठीक करा दिया? हाँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ, और उससे ऊपर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके आराध्य दैवत कौन है। तो मैंने हमारे जो कुल देवत है शंकर जी, तो मैंने उनका नाम लिया। बोलते हैं नहीं, ये आपके आराध्य देवत नहीं है। हम्म। तब मैंने सोचा अच्छा सच में नहीं है क्या। हम्म। तो मतलब ये मुझे भी नहीं पता था, जो उसने मुझे रियलाइज कराया हम्म। कि हमसे ज्यादा लगाव है। तो बोले हाँ, वो है आपके आराध्य देवत, कौन? राम भगवान, अच्छा। श्री राम। नाम बताया शंकर जी कि वो है आराध्य देवत। मतलब अब आदत हो गई है, तो उसने बोला कि नहीं नहीं, वो नहीं है आपके आराध्य देवत, आपके कोई और है। आप सोच के ना भी नहीं था कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। तब मैंने ध्यान से सोचा, मैंने बोला हाँ, मेरे को तो श्री राम प्रभु ज्यादा अच्छे लगते हैं, हर बार उन्हीं का मैं नाम स्मरण करती हूँ और ये करती हूँ। हाँ, देखो कितनी बातें परिक्रमा में सीखने को मिलती है, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल नॉलेज से, ये अलावा भी कितनी चीजें हम मैया के पास से सीख के लाते। पूरी वो मायके जाके जैसे हम जाते ना, तो माँ निकलते समय माँ साड़ी भी दे देती है, माँ खाने को भी दे देती है, माँ और कपड़े भी दे देती है, ये भी ले जा। मेरे को लगता है इस सब कुछ आप समेट के अपने आंचल में बांध के लेके आई है ऐसे मैया के पास से बहुत सारी चीजें, है ना? श्रीदोरी है, ज्ञान की श्रीदोरी, बहुत बहुत बड़ी श्रीदोरी मिली है, लाइफ टाइम, जो हमेशा मेरे पास रहेगी। है और ना? वो एक ऐसा अनुभव है, वो इतना अविस्मरणीय है कि मतलब वो मैं वर्णन करना भी चाहूँ तो ऐसे पूरा नहीं बता पाऊंगी, उसकी महिमा इतनी है। सच में। ऐसे मैया के और दर्शन, लोग बोले मैया देखिए, यही मैया, इन्हीं के रूप में ही तो मैया दिखती है। कोई आके आपसे कुछ मांग ले, कुछ दे दे, मैया इसी रूप में आती है। खुद तो मैया कोई चार हाथ लेके आने वाली है नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैया रोज हर परिक्रमा वासी को एक बार दर्शन दिन में देती है, पर हमको वो पहचानने की उतनी क्षमता नहीं है, हमारे ज्ञान चक्षु इतने अच्छे नहीं है, विकसित नहीं है, या हम अपने ही उलझनों में इतने रहते कि वहां परिक्रमा में जाके भी घर के बारे में इधर उधर हमारा दिमाग चलता रहता है। हाँ। तो ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए कि जब मुझे लगा कि नहीं ये मैया है, पर वो बाद में ध्यान आता है कि अरे हाँ ये तो मैया थी। तो अच्छा। ऐसे कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। हम्म। अ, हम लोग शालीवाहन आश्रम तक पहुंचना था, हम जब दक्षिण तट पे थे, दक्षिण तट से हमने परिक्रमा उठाई थी। हम्म। तो माकड़खेड़ा से वहां जाने का जो रास्ता था वो जंगल से जाता था। और तब हमारे साथ जो काका और मौसी थे, जिन्होंने पहले ही हफ्ते हमारे साथ थे और फिर उनका साथ हमारा छूट गया, हाँ। तो वो आगे निकल गए, हम दोनों ही पीछे थे, और बारिश हुई थी। हम्म। तो बारिश होने की वजह से बहुत कीचड़ हो गया था, पैर फिसल रहे थे। बराबर। और परिक्रमा में हर जगह लोगों ने क्या किया है, कुछ फीता बांध के रखा है, कुछ हाँ। तो हाँ। एक निशानी बनाई हुई है कि ये रास्ते। रास्ता है, वो देख के हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ। कुछ झंडा होता है, कुछ तो होता है। हम्म। तो वैसे ही वो फीते देख के जा रहे थे, पर एक पॉइंट आया जब शायद हम लोग कहीं और मुड़ रहे थे, तो एक लड़की ने मुझे ऊपर से आवाज दी, मैया यहाँ नहीं जाना है, यहाँ जाना है। और वो बहुत छोटी सी लड़की थी, वो अच्छा। हाथ में छड़ी थी, गाय लेके जा रही थी। और वो पहाड़ पे थी और हम नीचे चल रहे थे, पहाड़ मतलब ऐसे थोड़ा टेकड़ी, ऊंची टेकड़ी थी और हम नीचे चल रहे थे। हाँ। हाँ। तो वो मेरे ऊपर ध्यान रख रही थी, हम आगे आगे जैसे, हाँ आप इधर से आगे जाओ, आप इधर से, नहीं नहीं वहां पानी है, आप आगे जाओ। मैं बोले हाँ मैया मैं पहुंच जाऊंगी अच्छे से। बोले नहीं मैया, मैं बता रही हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, आप जाओ, हाँ अच्छे से जाओ। अच्छा। तब हमको लगता है कि ये गांव की लड़की है जो हमारी हेल्प कर रही है, पर उस रूप में मैया हमारी हेल्प कर रही होती है, हाँ। सच। वो हमें समझ में नहीं आता। ऐसे ही हम लोग एक बार रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए बोलने से ज्यादा कि हम एक खेत में थे, हम्म। जहां से अब आगे कैसे जाए हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। तो नर्मदे हर का गजर किया 3 बार। हम्म। तो तब तक कोई नहीं था वहां पे, हम लोगों ने देखा पूरा सुनसान था, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था और धूप थी दोपहर की। हम्म। तो अचानक से 3 कुत्ते आए। अच्छा। और मतलब कुत्ते होते हैं जब अगर आसपास, हाँ। तो वो भौंकते हैं, कुछ तो होता है, वो चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ होता है। हम्म। वो शांत थे, एकदम शांति से आए, हमारे 100 मीटर आगे थे हम्म। तीनों कुत्ते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 3 कुत्ते बिना लड़े साथ में चल रहे हैं आगे पीछे ऐसे। हम्म। तो वो आराम से चल रहे थे। हमको समझ गया कि ये मैया का इशारा है, हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। हाँ। और जब तक हम समझते कि ठीक है अब यहाँ पे रास्ता है, या हमें समझ में आता है कि अब रास्ता आएगा आगे, वो गायब भी हो जाते हैं।
अच्छा। जैसे आए थे वैसे गायब भी हो जाते। तो हम ट्रेस ही नहीं कर पाते कि अरे अभी तो यहीं थे, हम हाँ, देख रहे थे उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं और वो अभी गायब हो गए। हाँ। वैसे ही एक बार मेरे को गिलहरी, जो हुँ, सबसे ज्यादा फास्ट चलने के लिए मानी जाती है, हुँ। तो वो गिलहरी हमारे सामने सामने चलने लगी और वो जमीन पे चल रही थी। अच्छा। तो मैंने रुद्र को बोला, रुद्र देखो ये हमें लेने आई है, चलो अभी हमको इसके पीछे पीछे हाँ। जाना है। हुँ। तो वो गिलहरी भी मुड़ के हमको ऐसे देखती थी कि ये आ रहे हैं ना पीछे, अच्छा। तो रुकती थी और फिर आगे आगे चलने लगती थी। कितना सुंदर देखो। तो ये बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही एक बार हम मुझे एक बाबा जी मिले, बहुत अच्छे थे। हाँ। जैसे मैंने बोला परिक्रमा में सब मुझे बहुत अच्छे लोग, ज्ञानी लोग मिले। हुँ, तो ऐसे ही एक बाबा जी थे, वो भी परिक्रमा में थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हुँ, तो हम लोग बात करते हुए चल रहे थे आगे, हुँ, कुछ हमारा चल रहा था। हुँ, तो उतने में एक औरत आई, बोली मैया मुझे पैसे दे दो। हुँ, तो 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ये हो गई कि वो मुझसे आके क्यों पैसे मांग रही है, वहां बहुत लोग थे। हुँ, तो वो मुझसे आके पैसे मांगने लगी। हुँ। तो मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मुझसे क्यों पैसे, परिक्रमा वाले से कोई पैसे नहीं मांगते, उनको हाँ, उल्टा देते हाँ, हैं। हाँ। तो वो मुझसे पैसे मांग रही, मैं 2 मिनट के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। फिर मैं पर्स निकालने लगी, मेरे पास 100 की नोट थी। बोले नहीं मुझे 20 रुपए चाहिए। अच्छा। तो मेरे पास 20 रुपए नहीं थे। मैं जाके मैं बोली कि ठीक है भैया आप ये रख लो। हुँ, बोले हुँ, मेरे को 20 रुपए चाहिए, हुँ। ये नहीं चाहिए। अच्छा। मतलब उसको जितनी जरूरत होगी वो 20 रुपए, 50 रुपए भी लेने नहीं थे उसको। फिर मैंने जाके छुट्टे करा के लाए। हुँ, और वो ऐसी थी, एक जनरल जैसे गांव की औरतें होती है वो, हाँ, जिसपे हमें कभी ऐसे भी नहीं होगा कि ये मैया का रूप हो सकती है। हाँ, तो वो मुझसे उससे तो मैंने छुट्टे करा के लाए, उसको 20 रुपए दिए। बोलती अब पानी पिलाओ। हुँ, तो मैंने बोला मैया सॉरी पर ये मेरा पानी तो झूठा है, मैंने मुंह लगा के पिया है। हाँ, बोलती मैया पानी पिलाओ। हाँ। तो उसने मुझसे पानी भी मांगा मेरा। अच्छा। मुझे उस समय समझ नहीं आया। बाबा जी बोले कि वो मांग रही है तो आप दे दो, आपने बता दिया अपनी तरफ से कि ये पानी झूठा है मत पियो। हुँ, हुँ, तो वो तो बाबा जी बोले कि ये मैया हमें किस रूप में दर्शन देगी हम नहीं जानते, तो हाँ, आपको अगर कोई बोलता है तो आप वो दिया करो। मतलब जो मेरे मन में था कि ऐसे कभी हुआ ही नहीं था कि कोई मुझसे भी मांग रहा है। हाँ, तो मे भी मेरे को लगा कि मैया बोल रही है कि तू सिर्फ ले मत, देने की भी प्रवृत्ति रख, हाँ। ऐसे। सच्ची। तो कितनी वो बस एक कुछ छोटी-छोटी मैसेज। चीज़ें रोज़ रोज़ अगर हम सोचे ना तो हर दिन एक मैया, इसलिए मैं बोलती हूँ मैया इटसेल्फ इज़ अ यूनिवर्सिटी। ईच एंड एवरी डे वो हमें राइट, कुछ ना कुछ एक लेसन सिखाती है। सिखाती है। तो हाँ। वो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए। इतने अच्छे लोग मिले कि हर चीज में पॉजिटिव कैसे रहना है वो सिखाते थे। मेरे साथ एक नागपुर के दापके काका और काकू थे। हुँ। तो अब मैं हर जगह, हम लोग को मराठी लोग को आदत है हम काका काकू ऐसे या मौसी ऐसे ही बोलते हैं उनको। हाँ, पूरा। तो वो थे। हुँ, तो हम जब जाते हैं खेत से, हुँ। वहां पे स्प्रिंकलर से पानी उड़ता है हाँ। खेतों में। हुँ। तो हमको वो टाइम करके जाना होता है कि ये स्प्रिंकलर जब इधर घुमा है तब हम टास्क है, जाएंगे। ये बहुत टास्क है। जो वहाँ गया है इसलिए यस, बता रही हूँ, वो स्प्रिंकल के तब तक आप आगे निकल जाओ, पर अगर आप आगे नहीं। स्पीड में भी जाते हो ना तो नीचे चिकनी मिट्टी इतनी चिकनी है कि उस पे से हाँ आप फिसल फिसलता जाओ। है पैर। तो स्लो भी चलना हाँ है, फास्ट भी चलना है क्योंकि ऊपर से गीले हो जाएँगे, नीचे से आप फिसल जाओगे। ठीक, हाँ कीचड़ होता है और वो बहुत पैरों कीचड़ में चिपक जाता है। चिपक तो जाता फिर है। तब लगता था कि अरे ये क्या, मतलब तभी जब वो नहीं मिले थे तब तक ऐसे लगता था कि अरे अभी फिर खेत आ गया, अब हमारे पैर कीचड़ में पूरे गंदे हो जाएंगे। हुँ, फिर जो हमें कोई कोई सिखाते हैं तो उन्होंने बोला कि अरे वा आता पहा परत हे आलं, आता आपले डबल पाय होणार। हुँ, म्हटलं डबल पाय म्हणजे? हुँ, बोले कीचड़ लग जाएगा, हमारे पैर भारी हो जाएंगे, हमारे डबल पैर हो जाएंगे, अब हुँ, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हाँ, वो हंस के वो चीज उन्होंने मुझे सिखाई कि उस चीज में भी तुम एंजॉय करो कि हमारे डबल पैर हो गए, अब हाँ, हमको वो उठा के चलना है एक हाँ, एफर्ट्स के साथ। तो ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग मिले जिन्होंने इतने अच्छी अच्छी चीजें बताई हाँ, कि बहुत अच्छा लगा। मेरे ये रास्ता उन्हीं की वजह से बहुत मतलब लगा ही नहीं कि परिक्रमा ऐसे। और इनफैक्ट जब हम दक्षिण तट से उत्तर तट पे आए, हुँ, अनघोरा आश्रम पहुंचे, स्वामी उन्मेषानंद जी हैं हाँ, जो इतने अच्छे हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि आप परिक्रमा में कोई भी जाए तो हाँ, उनसे तो प्रभावित हुए सिवा रहता नहीं है। सही है। वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने स्वामी समर्थ आश्रम खोल के रखा है। हुँ, तो इतने प्यार से उन्होंने हमको रखा वहां पे, हमको आग्रह किया। उससे पहले हम कभी भी किसी भी आश्रम में रहे नहीं थे, पर अच्छा, उस आश्रम में जाके कुछ तो ऐसा था कि उन्होंने बांध के रख लिया अपने हाँ,
बोलने से, अपने व्यवहार से, वो हम नर्मदा जयंती उन्होंने हमने वहीं पे सेलिब्रेट की फिर। हाँ, नहीं वो खुद ही इतने एजुकेटेड हैं और उन्होंने इतनी यंग उम्र में आके वहाँ पे अपना जीवन मतलब समर्पण कर दिया है पूरा। और वही एक आश्रम ऐसे है जहाँ पे लाइब्रेरी है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश। हाँ, लाइब्रेरी है। हाँ, मतलब इतना क्योंकि खुद ही एजुकेटेड है वो, लॉ करा है उन्होंने। और लॉ किया हुआ है। इतनी कम उम्र में, मतलब मैं भी जब परिक्रमा में थी तो उनसे मिली हूँ ना मैं, तो और खाना भी बनाते तो हमारी किसी की मदद नहीं लेते, वो मैया मदद नहीं लेते वो। अंदर बना के इतना प्यार से मठ के सामने खाना खिलाते हैं, स्वामी संवर्धन की मूर्ति के सामने। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जगह सच में। ये सब बहुत चीजें अच्छी देख के जगह। ऐसा लगता है कि हम कितने नसीबवान हैं कि हम उनके उनके साथ कुछ पल हमने उनके साथ व्यतीत किए हैं, है ना? सच में। तो जब हम अनघोरा पहुंचे, हुँ, तब मेरी यात्रा समाप्त तो होने को आई थी। तब मुझे फिर ऐसे लगा कि अरे, हुँ, अब समाप्त हो जाएगी मेरी यात्रा, मतलब अब मैया मुझे दिखेगी नहीं। हुँ, तो इस भावना से हम लोग वहां रुक गए कि नहीं, अभी मैया को मुझे छोड़ना नहीं है। हाँ, अभी मैया के साथ और कुछ टाइम मुझे चाहिए है। हाँ, और सच में, मतलब हम बोलते हैं ना कि बहती नदी के पास हमारा सारे दुख, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं हमारा। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, एक रिसर्च में ये दिखाया गया है कि जब हम बहती नदी को देखते हैं, उसके पास बैठते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो ये जब हम उनके सहवास में रहते हैं इतना, तो बीमारियां तो जाने दीजिए, पर जो स्ट्रेस भी कुछ नहीं रहता है, ऐसे इतना हाँ, अच्छा लगता है, इतना फ्रेश लगता है मैया के राइट। पास। तो तो वो थोड़ा-सा आप थोड़ा पीछे आ जाएँगे, थोड़ा वो शेक होता है आपका ज़रा। हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी। हाँ। तो तो अनघोरा में वो अनुभूति हुई कि उनके पास बहुत अच्छा लगा। वहां से फिर हम थोड़ा धीरे धीरे चलने लगे, जानबूझ के, जो हमारा टेम्पो था वो धीरे हो गया, हुँ, क्योंकि हमको मैया को इतने जल्दी छोड़ के जाने का मन नहीं था। मतलब वहाँ पे मैया के राह में मुझे तो लगता है एक इतना सा भी काँटा अपने को तकलीफ देता है या हर्ट करता है सच्ची। वो काँटा भी कुछ नहीं काटे कारण से से ही आया होगा अपने इसमें, ऐसा मुझे लगता है, नहीं? नहीं कांटे से तो मुझे याद आया कि हम लोग जब घर से निकले तो मेरे बेटे के पैर में एक कांटा चुभा हुआ था। अच्छा, और वो कांटा ऐसे थोड़ा बाहर निकल रहा था, थोड़ा कौन जैसे होने लगा था उस कांटे का रूपांतर। और अच्छा। ये मुझे पता भी नहीं था, वो वहां जाके हुँ, जब मैंने देखा तब पता चला कि उसको हो गया है। तो चलते 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 उसका कांटा खुद से बाहर आ गया। तो जो हमारे साथ मावशी थी, उन्होंने वो खींच के सुई से ऐसे बाहर निकाल दिया। हुँ, और उसके बाद उसमें गांठ पड़ गई। तो वो अच्छा। सेम गांठ मेरे बड़े बेटे के पैर में भी हो गई थी, उसी कांटे की वजह से। तो हुँ, हमको उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ा, जबकि वहां पे हुँ। मैया ने अलगद वो गांठ सहित सब निकाल लिया, मतलब छोटे बेटे का। तो देखो, वो कांटा भी उसने निकाल लिया हमारे पैर से। हाँ, कभी हमें दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी पूरे परिक्रमा में। सिर्फ एक बार मेरे बेटे का पेट खराब हुआ, और एक बार, सिर्फ एक दो बार मेरा पेट खराब हुआ या तबीयत खराब हुई। हुँ। पर पूरे 4 महीने हमें कभी कोई दवाई नहीं जरूरत पड़ी, कोई तकलीफ नहीं हुई। पर ये और जब नहीं इतना हाँ, मतलब एक काँटा जो आपके बड़े बेटे के साथ जो पूना में है उसका ऑपरेशन करना पड़ा और वो काँटा वहाँ इतना आसानी से सहज निकल गया है। ये इस पहिया का, वहाँ के ऑरा का और वहाँ के वो सब वातावरण का ही मुझे चमत्कार, लगता है प्रभाव है बस, है ना? सच्ची, बस और कुछ नहीं। तो सच्ची। और वहाँ इतने थोर लोग हैं, इतने मतलब इतने ज्ञानी लोग हैं, ऋषि, जो इतने ऋषि, बहुत ऋषियों के आश्रम भी हैं वहां पे, जहाँ जाके हमें सच में लगता है कि हाँ, यहाँ बहुत सीखने को मिलता है। उनसे बात करके भी हमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो जिन्होंने आश्रम खोला हुआ है, जिनके पास रह के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उन्होंने बहुत सारे शंकाओं का निरासन किया, बहुत सिखाया, बहुत कुछ बताया कि ऐसे ही लाइफ होती है, हमें क्या करना है, कैसे रहना है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट करना है। उसके बाद ये सब, मतलब वही है कि मैया कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हमें सिखाती रहती है, उनके रूप से ही क्यों ना हो। भैया जी मेरे को एक बात बताओ अभी, अब परिक्रमा तो मेरे को तो एक चीज़ समझ में आ गई कि आप ऐसे ही गई थी क्योंकि मैया ने आपको हाथ पकड़ के बुला लिया था और ऐसे ही आ ली घर तक आपको पिकअप ड्रॉप अप, मतलब आज के ज़माने में हम जो बोलते हैं ना हमारे वैसी है हाँ, आपकी मैया ने आपको बराबर। किया। तो पर आप परिक्रमा करने के बाद आपको आपके खुद में क्या परिवर्तन महसूस होता है? मैं बोलने से ज़्यादा मेरे को तो दिख ही रहा है जो आपके भाव है, वो इतने मतलब स्मित हास्य है आपका, जो भाव ही बता रहा है कि आप पूरी तृप्त हुई हुई है एकदम टॉप टू बॉटम, नख से लेके शीश तक। हाँ, वो तृप्ति तो है ही, जो जिसको सैटिस्फैक्शन बोल दो या समाधान बोल दो, तृप्ति बोल दो, ये आपके वो तो है आपके इसमें।
पर ऐसा कौन-सा आप में परिवर्तन आया है कि जो आप पहले नर्मदा के परिक्रमा के पहले की अमृता जी या रुद्र और परिक्रमा के बाद आप में क्या बदलाव आया ऐसा? बहुत बदलाव आया। सबसे पहले तो ये कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं। हम जितना हाँ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वो नहीं चाहिए हमें कुछ भी। अब पहले मेरे को बहुत मतलब अभी भी है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि बंद हो गया, पर शॉपिंग करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ, ये भी है, ये भी घर में होना चाहिए, ये भी घर में होना चाहिए। पर अब लगता है अभी घर में जगह नहीं है ये सब रखने की हाँ, और इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत अब नहीं। कोई छोटी छोटी चीज़ भी खरीदनी हो ना, एक ₹25 का चमचा ही क्यों ना हो, ₹25 हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, पर मैं उसको सोचती हूँ कि क्या ये हमको चाहिए? तो मेरी सहेलियाँ कई बार बोलती हैं कि "तू क्या इतना सोच रही है? चाहिए तो ले ले। हुँ, मतलब ले ले, क्यों तू इतना सोच रही है? वो तो कहीं भी यूज़ हो जाएगा।" मैं बोलती हूँ पर मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा दिख रहा है, हाँ, पर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत होना और इसमें बहुत ये है। और जो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा कि हमारे पास हो के भी हमारी वृत्ति नहीं है देने की। पर वहाँ पे एक लिटरली एक मैया जी थी जो रेजा का काम करती थी और वो जाती थी, तो वहाँ पे परिक्रमा वासियों के सब लोग पैर छूते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं, उनको मैया का रूप ये करते हैं। तो उसने मुझे अपने आंचल से निकाल के ₹1 का कॉइन दिया। मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था उससे वो ₹1 लेने में कि उसके लिए ₹1 की कितनी कितनी उसके लिए वो मान्यता होगी। पर मैं उसको मना नहीं कर पाई कि आप मुझे मत दो, मुझे पता था उसके लिए वो ₹1 कितना बड़ा है। और बदले में मतलब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी के घर में रुकते हैं, किसी आश्रम में रुकते हैं, तो हम कुछ पैसे वहाँ रख के आते हैं, ऐसे करते हैं। पर मैं इतनी स्तब्ध थी कि उसको मैं कुछ पैसे भी ऑफर नहीं कर पाई या मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि तू मेरे को दे रही है और तू ₹1 दे रही है तो मैं तुमको ₹10 दूँ, ऐसे नहीं देना था मुझे। पर मुझे चाहिए था कि मैं उसकी किसी न किसी रूप से मदद करूँ। पर वो जो देने का भाव है उनमें, वो हैट्स ऑफ, मतलब वो तो कभी भी हम लोग नहीं ला सकते अपने अंदर सच कि में, सच में। इसके लिए हमें नर्मदा और के काठ पे वहीं पे जन्म लेना पड़ेगा तो ही वो भाव हमारे हृदय में और सारे जीन्स में आएगा। हाँ, तो ये बहुत बड़ा ये समझा कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम है, हमने बहुत अपना पसारा बढ़ा के रखा है, हाँ, उससे अच्छा हम लोगों को जोड़ें, वो ज़्यादा अच्छा है, वो हमारे काम आएँगे। हाँ, और सही। वहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पुणे में जब नए सेटल हुए थे, हमें कोई नहीं बुलाता था। हाँ, मतलब हमारी पहचान नहीं थी, तो हम लोग ऐसे बोलते थे, "अरे! सब लोग अपने-अपने में बिज़ी हैं, हमको तो कोई हमारे कोई रिलेटिव भी नहीं थे, हम छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आए थे।" तो हमको कोई नहीं बुलाता था, तो फिर हमको बहुत लगता था कि हमें कोई नहीं बुला रहा है, सबके यहाँ फंक्शन चल रहा है, सब दिवाली में भी कोई नहीं आया हमारे यहाँ। हुँ, हुँ, तो वहाँ जाके मेरे को 3 शादियों के इन्विटेशन आए और वो भी इतने आग्रह से कि नहीं मैया आपको तो आना ही है। हुँ। तो मुझे ये लगा कि इतने कम टाइम में भी वहाँ पे इतने नाते जुड़ते हैं और अभी भी बहुत लोगों से मैं संपर्क में हूँ। बहुत वो अच्छा है। लगता है उनसे बात ये करके। एक एक मैया का छोटा परिवार है ये, है ना? ऐसे हाँ, ये वो एक एक बहुत परिवार है, अच्छा परिवार है। जिसमें से हाँ, फिर से हमको बाहर आने की दिल भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है और बस ये और जुनून मन रहना है बस, है ना? सच में। बहुत सही है। तो मतलब आज आपसे बात करके मैया जी बहुत दिल गदगद भर गया मेरा, क्योंकि इतनी मुश्किलों के सामना करने के बावजूद भी उसको आपने हँसते-खेलते मुश्किलें तो आई होंगी, नहीं ऐसे नहीं है क्योंकि हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में से जब बाहर जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है क्योंकि हम उस माहौल में पले-बड़े नहीं हैं। पर मुझे लगता है हाँ, हाँ, पर मुझे लगता है आप शायद मैं एक एक बात कहूँगी आपसे कि मुझे लगता है आप ऐसी थी कि मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करो हमसे। मुश्किल से कह दो कि उलझा ना करो हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनूर आता है हर हर हाल में जीने का हुनर आता है। तो आपको वो हुनर अरे वाह! आता है जीने का, मेरे को मुश्किलों से लड़ने की मेरे को आदत है अभी, तो मेरे को वो तो वैसा है आपका हिसाब, है ना? सही है। एक्चुअली वो कहूँगी कि वो एटीट्यूड था बहुत पॉजिटिव और वो टिका रहा हुँ, क्योंकि जब एक बाबा जी से बात की मैंने दिंडोरी, जब हम लोग वो क्रॉस करते हैं दिंडोरी और आगे, तो वहां पे मैया नहीं दिखती है बहुत बार, मैया हुँ, बहुत दूर रहती है हमसे। तो हुँ, बहुत डिप्रेसिंग वो फीलिंग आता है। और आपने देखा होगा कि बहुत लोग परिक्रमा में जाते हैं पर फिर कहीं किसी न किसी रीजन से वो आ जाते हैं। हाँ, हमारे सामने भी हुआ है, हम लोग चलते थे तो कुछ लोग ऑटो में, कुछ लोग रिक्शा में हाँ, बैठ के
के हाँ। चले जाते थे। पर हमारा ऐसे ये रहा, पर बस इसीलिए कि वो मैया का एटीट्यूड इतना उसने पॉजिटिव रखा था। फिर बाद में जब ये ऐसे थोड़ा डिप्रेसिंग जब आता था, मूड ऐसे हुआ, तो बाबा जी ने बोला ये आपका मतलब ये अमरकंटक के बाद, दिंडोरी के बाद मेरे को जब एक बार आया, तो बोला ये अभी मतलब मैं इतने दिन से बात कर रहा हूँ, पर आपसे कभी बात करके ऐसे लगा नहीं कि कभी भी गिव अप करने का आप बोल रहे हो। पर ये बहुत लोगों को पहले ही आ जाता है और ये बहुत नेचुरल फीलिंग है। मतलब उस टाइम मुझे गिल्टी हुई कि क्यों मैं ऐसे सोच रही हूँ ना, मैया नहीं दिख रही है मुझे, तो उन्होंने बोला ये बहुत कॉमन है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मुझे फिर लगा कि ठीक है। तो बहुत सारे मंदिर दिखते हैं, तो मारुति के भी बहुत सारे, हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर दिखे। और हनुमान जी के तब भक्ति तो तब भी थी, पर हनुमान जी के एक छोटे से मंदिर में जब उन्होंने हमें आसरा दिया, मतलब एक बार ऐसा सिचुएशन आ गई कि क्या हुआ, हम लोग निकले और अंधेरा होने आया था। तब परिक्रमा का नियम है कि हमको अंधेरे के पहले आसन लगा लेना है, पर ऐसे कुछ सिचुएशन बनाए कि हम चलते जा रहे हैं और आगे का गांव कुछ आ नहीं रहा है। और फिर ऐसी जगह पे आप आ गए कि इधर से 5 किलोमीटर अगर लेफ्ट लिया तो गांव है और इधर से मैया है। तो हमको डिसाइड करना था कि हम कहाँ जाए। गांव में सुविधा हो जाती हमारे खाने पीने रहने की, और यहाँ पे मैया के पास पता नहीं क्या होता। तो हमारे साथ जो एमपी के कुछ लोग थे, वो बहुत ही गांव के लोग थे वो, तो हम उनके साथ चल रहे थे उस समय। तो उन्होंने बोला कि चलो मैया, हम चलते हैं मैया के पास, वो कर लेगी कुछ ना कुछ। बोली बाबा जी पर यहाँ पे तो अपना कुछ गांव नहीं है, लाइट नहीं है कुछ भी, चलो देखते हैं क्या होगा, अपने टॉर्च में तो लाइट है, देखेंगे। तो वो लेके गए। फिर वहां पे खाना बनाना था, तो वो जो जेंट्स थे उनके साथ वो गए, नदी में पानी भर के लाए मैया का। फिर बाकी कंडे लेके आए, थोड़ा सा उजाला था तभी उन्होंने गोबर के ताजे कंडे लेके आए। छोटा सा चूल्हा बनाया वहां पे, लकड़ी ला के उन्होंने, और उनके पास सारा खाने की सामग्री थी, मतलब छोटे बर्तन, छोटा तवा, उससे लेके सब खाने का था। तो मैं इतना ये हो गई कि देखिए इन लोग ने हर जगह पे अपना तैयारी करके रखी है। मतलब मैया ने ऐसे प्रेरणा तो उनको भी दी होगी कुछ ना कुछ कि हर जगह तैयारी है, और मैं उनके साथ थी। तो इतने छोटे से मंदिर में हम लोग मारुति जी के एकदम बाजू में सोए। तो वो इतनी अच्छी फीलिंग आई कि भगवान हमारे रक्षण कर रहे हैं ऐसे। सही है। ऐसे मैं भी वो एक बहुत अच्छा शंकर का मंदिर था, वहां सोने को ठंड बहुत थी, सोने को जगह नहीं थी। हम लोग ने सच लिटरली वो शंकर की भगवान की पिंड होती है ना, हम 4-5 लोग थे, पर 3 तो हम उस छोटे से वो भगवान के अंदर थे। ऐसे करके ही हम सोए, क्योंकि जगह ही नहीं थी और ठंड बहुत थी, बाहर सो नहीं सकते थे। तो वो है इतना ही, मेरे को लगता है शायद इसीलिए वो आपको नजदीक लाने के लिए, हम वो फीलिंग लाने के लिए, और ये मैया की वो आपको टेस्ट कर रही थी शायद उस समय कि आप गांव जा रहे हो या मेरे पास आ रहे हो। हाँ, कि तुम डिसाइड करो कि तुमको वहां जाना है। दोनों का डिस्टेंस सेम था, रात हो चुकी है, तो तुम बताओ, तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुमको सब दूंगी, बस वही है, भरोसा रख के आओ। सही है ना। मैया जी इतनी सारी सब चीजें हैं आपसे बात करने के लिए, अभी दिल भरा ही नहीं है, पर समय को कहीं तो भी मर्यादा लगानी चाहिए, इसलिए मैं अभी आज यही विराम लेना चाहूंगी। हो सकता है आगे अपन फिर से कुछ और कंट्रीब्यूशन में करें, क्योंकि मैया है, इनकी बातें जितना करो, और इतने दिनों का आपका 4 महीनों का अनुभव है, तो वो इतने से छोटे से पॉडकास्ट में सम्मिलित करना मुश्किल है ना। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, और ये सोच के मुझे लगा कि आपने बेटे को लेके की है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे से की है। मैया की कृपा आप पे ऐसी बने रहे। और इसीलिए मैं शेयर कहोगे आपके लिए कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में अगर दम है तो मंजिल खुद ब खुद झुका करती है। वैसे आपके इरादों ने अपनी मंजिल को खुद झुका दिया था। तो चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चैनल पे आके अपने अनुभव शेयर किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, है ना। चलिए धन्यवाद, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया मेरी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि है ही इतनी सारी बातें, तो हम चाहते हैं कि लोग सुने और इंस्पायर्ड हो। बच्चे छोटे लेके निकलना भी अच्छी बात, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका दृढ़ निश्चय है, विश्वास है और श्रद्धा है, तो आप आराम से जा सकते है ना। तो चलिए जी, देखिए आपने देखा, आपने मैया जी कितना मैया के हृदय में इतनी भर भर के उमड़ रही है मैया के लिए प्यार। तो ये सब जितना मुझसे बन सका, जितना जमा, उतना मैंने आज कलेक्ट करके आपके सामने पेश किया है। हो सकता है और भी मैया के पास कुछ अनुभव हो, आगे पीछे हम और उन मैया से शेयर करेंगे।
तो आज के लिए यही विराम लगाती हूँ और उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये चैनल पसंद आया होगा तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छे-अच्छे परिक्रमा वासियों को अच्छे अनुभवों के साथ मैं आपके सामने समक्ष पेश कर सकूं और वो लोग आपके साथ उनके अनुभव साझा कर सके। चलिए जी, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे नर्मदे।